इन्वेंट्री मॉड्यूल में हमने इसके पहले इन्वेंट्री फीचर्स सेटअप बताए। सबसे पहले कि कैसे हम इन्वेंट्री एक्टिवेट करेंगे टैली प्राइम में। फिर एक्टिवेट करने के बाद हमने बताया कि कैसे हम इन्वेंट्री मास्टर्स क्रिएट करेंगे, मतलब स्टॉक ग्रुप, स्टॉक यूनिट और स्टॉक आइटम मास्टर कैसे क्रिएट करेंगे। मास्टर्स क्रिएशन के बाद में हमारा काम है वाउचर क्रिएशन। तो वाउचर में करने के पहले कुछ अकाउंट्स लेजर में लिंक करना पड़ता है, अकाउंट्स के साथ में इन्वेंट्री का लिंकिंग, वो हम बताए। फिर परचेज और सेल्स वाउचर बताए जो कि इन्वेंट्री का मेन वाउचर होता है, परचेज और सेल्स। और इनवॉइस एंट्री भी बताए हैं। परचेज और सेल्स वाउचर में हम मैनुअली जहां वाउचर मतलब टैली से कंप्यूट नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं, लेकिन क्रिएटेड वाउचर का डेटा, क्रिएटेड ट्रांजेक्शन सेल्स परचेज का डेटा कैसे परचेज सेल्स वाउचर में एंट्री करते हैं वो बताए हैं। और इनवॉइस में एंट्री में बताएं कि कैसे हम टैली से डायरेक्टली इनवॉइस कैलकुलेट करते हैं, सारे डेटा डिटेल्स एंट्री करते हैं और प्रिंट करते हैं। इसके बाद सारे इन्वेंट्री के ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद में हम इन्वेंट्री के रिपोर्ट्स, खासकर इन्वेंट्री रजिस्टर्स, ये सेल्स परचेज जो एंट्री किए हैं, डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो एंट्री किए हैं, या अकाउंट्स के दूसरे जैसे जर्नल रजिस्टर में भी इन्वेंट्री का डिटेल्स एंट्री कर सकते हैं, आइटम का डिटेल्स एंट्री कर सकते हैं, उनका रजिस्टर हम कैसे प्रिंट करेंगे इन्वेंट्री के डिटेल्स के अनुसार। हम सिर्फ अकाउंट्स का रजिस्टर तो पहले अकाउंट्स में बता दिए हैं, लेकिन अभी हम लोग बताए हैं इन्वेंट्री मॉड्यूल में बताएं कि कैसे आइटम के डिटेल्स भी आप साथ ही प्रिंट कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि हम कैसे स्टॉक जर्नल, स्टॉक स्टेटमेंट के बारे में इसमें आते हैं। पहले हम कैसे स्टॉक जर्नल प्रिंट करेंगे और स्टॉक समरी प्रिंट करेंगे और स्टॉक आइटम लेजर प्रिंट करेंगे। ये तीनों में हम सिर्फ स्टॉक के क्वांटिटी का डिटेल्स और बाकी डिटेल्स बताएंगे। वैल्यूएशन के बारे में हम बाद में दूसरे वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वैल्यूएशन के कई तरीके हैं और उसमें कई इश्यूज भी है। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, अंत तक देखें। यह वीडियो अशोक नाडानी द्वारा इंग्लिश और हिंदी में लिखित सबसे पॉपुलर बुक टैली प्राइम ट्रेनिंग गाइड किताब को अनुसरण कर बनाया गया है। यह किताब हर बुक स्टॉल में उपलब्ध है। अब हम स्टॉक जर्नल रजिस्टर के बारे में बताएंगे। गेटवे ऑफ टैली के मेन मेनू में फर्स्ट स्क्रीन में स्टॉक जर्नल रजिस्टर का कोई ऑप्शन नहीं है। ज़्यादातर रिपोर्ट्स ही आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंडर में मिलेगा, तो आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स सेलेक्ट करें। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंडर में आप इन्वेंट्री बुक्स सिलेक्ट करें, क्योंकि स्टॉक जर्नल एक इन्वेंट्री वाउचर है। इन्वेंट्री बुक्स मेनू में आप क्लिक करें, सिलेक्ट करें स्टॉक ट्रांसफर जर्नल रजिस्टर। यहाँ नाम थोड़ा चेंज हो गया, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। स्टॉक जर्नल रजिस्टर का नाम हो गया स्टॉक ट्रांसफर जर्नल रजिस्टर, जबकि स्टॉक जर्नल नॉर्मली स्टॉक ट्रांसफर के लिए ही यूज होता है। शॉर्टेज एक्सेस वगैरह के लिए भी स्टॉक जर्नल यूज होता है, जो हम पहले बता चुके हैं। अब आपको स्टॉक जर्नल रजिस्टर में पहले रजिस्टर नहीं मिलेगा, पहले वाउचर की एक मंथली स्टैटिस्टिक्स मिलेगा। करंट पीरियड में जितने भी मंथ है उस पीरियड की मंथली स्टैटिस्टिक्स मिलेगी। अब आप यहाँ पीरियड सेट करें, जिस पीरियड का आपको रजिस्टर चाहिए। अब आपको स्टॉक जर्नल वाउचर का लिस्ट मिलेगा, इसमें सारे स्टॉक जर्नल दिखाई देगा और जर्नल वाउचर के फर्स्ट आइटम के नाम भी दिखाई देगा। लेकिन आपको उस स्टॉक जर्नल वाउचर के पूरी डिटेल्स, मतलब हर आइटम और उसके क्वांटिटी वगैरह देखने के लिए आपको डिटेल मोड सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आप F12 कॉन्फ़िगर क्लिक करें। अब स्टॉक जर्नल रजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन में आप फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट में डिटेल्ड सिलेक्ट करें।
अब डिटेल फॉर्मेट में हर वाउचर का पूरी डिटेल, हर आइटम का डिटेल और क्वांटिटी आपको दिखाई देगा। जितने भी वाउचर है सारे लिस्टिंग मिलेंगे, उसमें क्वांटिटी इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स वो दिखाई देगा और कोई वैल्यू आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा। स्टॉक जनरल रजिस्टर सिर्फ वाउचर की लिस्टिंग है। यहाँ से कोई भी वाउचर ड्रिल डाउन करने से वाउचर आपको एडिट मोड में खुल जाएगा, उसमें आप कोई ऑल्टरेशन भी कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। अब हम स्टॉक समरी के बारे में बता रहे हैं। गेटवे ऑफ टैली में कुछ मेन रिपोर्ट्स ही गेटवे ऑफ टैली के मेन स्क्रीन में मिलते हैं, बाकी सारे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंडर में मिलते हैं। स्टॉक समरी भी एक मेन रिपोर्ट है, इसे स्टॉक समरी गेटवे ऑफ टैली में ही मिलेगा। तो गेटवे ऑफ टैली में स्टॉक समरी सिलेक्ट करें। स्टॉक समरी में पहले बाय डिफॉल्ट ग्रुप वाइज समरी मिलेगा। अगर स्टॉक आइटम वाइज समरी चाहिए, मतलब हर स्टॉक आइटम की समरी स्टेटमेंट की लिस्ट देखनी है, तो आप F5 स्टॉक आइटम वाइज, स्टॉक ग्रुप वाइज टॉगल बटन से आप स्टॉक आइटम वाइज क्लिक करें। अब आपको स्टॉक आइटम वाइज समरी स्टेटमेंट मिलेगा। इसमें हर आइटम की अल्फाबेटिकल लिस्ट मिलेगा हर आइटम का, लेकिन फर्स्ट डिफॉल्ट में आपको सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस का ही वैल्यू डिटेल्स दिखाई देगा, मतलब क्लोजिंग बैलेंस की क्वांटिटी, रेट और वैल्यू। पूरा स्टॉक आइटम की पूरी डिटेल्स जैसे ओपनिंग, इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स, क्लोजिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो तो दिख ही रहा है, ये तीनों भी आपको पाने के लिए F12 कॉन्फ़िगर बटन क्लिक करें। अब आपको स्टॉक समरी के कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन मिलेगा। इसमें शो क्वांटिटी में यस दीजिए, आपको क्वांटिटी देखना है तो तीनों के इनवर्ड्स, ओपनिंग बैलेंस, आउटवर्ड्स, क्लोजिंग सबके क्वांटिटी मिलेंगे। शो अल्टरनेट यूनिट्स अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। रेट देखना है तो यस दीजिए, वैल्यू देखना है तो यस कीजिए। अब आपको ओपनिंग बैलेंस में भी यस दीजिए, इनवर्ड्स में भी यस दीजिए और आउटवर्ड्स में भी यस दीजिए। देखिए पहले की जो 4 ऑप्शंस है यस के, क्वांटिटी, रेट और वैल्यू, ये है क्या डिटेल्स, क्या आइटम, क्या इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा। मतलब क्वांटिटी करेंगे तो सभी का सारे क्वांटिटी का कॉलम में यस आएगा, दिखेगा। रेट तो रेट दिखेगा, वैल्यू दिखेगा ये। और बाद में जो ओपनिंग बैलेंस, गुड्स इनवर्ड, गुड्स आउटवर्ड्स है, ये तीनों कॉलम का डेफिनेशन है, मतलब आपको कौन सा कॉलम देखना है। तो हम लोगों को ओपनिंग, इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स तीनों का देखना है और क्लोजिंग बैलेंस भी देखना है, इसलिए हमने क्लोजिंग बैलेंस में यस किए। बाकी दो गुड्स आउटवर्ड्स के कुछ ब्रेकअप्स भी मिलते हैं जो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए शो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटवर्ड्स और कंजम्पशन एंड ग्रॉस प्रॉफिट ये दोनों में नोट कर रहे हैं। इसके बारे में हम लोग अलग से दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर स्टॉक आइटम्स विद जीरो क्वांटिटी और बैलेंस में नो करें। इसका मतलब है जिस आइटम का कोई और ना तो ओपनिंग बैलेंस है, ना क्लोजिंग बैलेंस है, ना कोई ट्रांजैक्शन है, उसे यहाँ दिखा के कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको देखना है तो वहाँ यूज कीजिए, तो चाहे उसमें ट्रांजैक्शन हो या ना हो वो शो होगा। टाइप ऑफ ग्रुपिंग में हम लोग ने पहले ही स्टॉक आइटम वाइज सिलेक्ट किया है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट में आएगा। यहाँ हमने दोनों ऑप्शंस दिखाया है। अगर ग्रुप वाइज सिलेक्ट करते हैं तो ग्रुप वाइज स्टेटमेंट मिलेगा। हम लोगों ने अभी आइटम वाइज, स्टॉक आइटम वाइज स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे हैं। फॉर्मेट रिपोर्ट में कंडेंस दिए, डिटेल्स रिपोर्ट मतलब अगर आप गोडाउन का डिटेल्स भी है या बैच वाइज डिटेल्स भी है वो सब है तो आप डिटेल्स दीजिए, तब उसका डिटेल्स मिलेगा। क्योंकि वो डिटेल्स अभी है नहीं तो आप कंडेंस दो या डिटेल्स दो, एक ही है, हमने कंडेंस ही रखे हैं क्योंकि उतना डिटेल्स हमने एंट्री नहीं किया और अभी हम डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं। अब आपको स्टॉक समरी में आप कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन के अनुसार जो जो कॉलम आप सेट किए हैं उसके सारे डिटेल्स मिलेंगे। ये यहाँ हम स्टेटमेंट दिखाएं। ओपनिंग बैलेंस में ओपनिंग के क्वांटिटी, रेट और वैल्यू मिलेंगे जो आपने ओपनिंग स्टॉक में लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक के अनुसार आपने एंट्री किया है।
इनवर्ड्स में क्लोजिंग क्वांटिटी, रेट और वैल्यू, मतलब जितने भी आपके एंट्री इनवर्ड्स हुए, मतलब परचेज के या दूसरे जगह से सामान आए हैं बाहर से, मेनली परचेज ही होते हैं, तो उसकी टोटल क्वांटिटी इस पीरियड में, जिस पीरियड का रिपोर्ट है उस पीरियड का रिपोर्ट में टोटल क्वांटिटी जो है वो आपको यहाँ क्वांटिटी कॉलम में, इनवर्ड्स के क्वांटिटी कॉलम में दिखाएंगे। वैल्यू उसके अनुसार, वैल्यू भी जिस वैल्यू में आपने परचेज किया, परचेज का वैल्यू का टोटल होगा, और रेट उसके हिसाब से आपको एवरेज मिलेंगे। अब आउटवर्ड्स में वैसे ही आउटवर्ड्स कॉलम में भी क्वांटिटी, रेट और वैल्यू होगा। क्वांटिटी जो आउटवर्ड्स गया है मेनली सेल्स होता है, वैल्यू उसके सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू याद रखिएगा, कॉस्ट नहीं, सेल्स का वैल्यू है, और रेट उस हिसाब से रेट कैलकुलेट होता है। और क्लोजिंग बैलेंस जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका आपका क्या क्वांटिटी रहा, मतलब ओपनिंग प्लस इनवर्ड्स माइनस आउटवर्ड्स हो जाएगा क्वांटिटी में, और वैल्यू लेकिन वैसे नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आपको आउटवर्ड्स में वैल्यू से आपको उसके अंदर प्रॉफिट भी है, वो कॉस्ट वैल्यू नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दूसरा है। ये वैल्यू के बारे में बहुत मेथड्स है, वैल्यूएशन की कई मेथड्स है, तो हम यहाँ फॉर्मेट में दिखाए हैं वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट हो रहा है, रेट कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ये बहुत सारे ऑप्शंस के ऊपर में डिपेंड करता है। तो इसके बारे में पूरा अलग ही वीडियो वैल्यूएशन के बारे में बताएंगे। यहाँ आप देखिए कि वैल्यू उस हिसाब से आपने जो भी ऑप्शन सेट किया है वैल्यूएशन का, उसके अनुसार आपको वैल्यूएशन मिलेगा। वैल्यूएशन का ऑप्शन आप वैल्यूएशन बटन क्लिक कर उसमें सेट कर सकते हैं। नीचे ग्रांड टोटल्स मिलेंगे, सारे कॉलम्स के टोटल भी मिलेंगे, मतलब क्वांटिटी और वैल्यू के टोटल्स भी मिलेंगे। अब हम स्टॉक आइटम लेजर डिस्प्ले के बारे में बताएंगे। टैली में कुछ मेन रिपोर्ट्स के अलावा सारे रिपोर्ट्स डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंडर में मिलते हैं, तो आप पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स सिलेक्ट करें। अब डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स मेनू में इन्वेंट्री बुक्स सिलेक्ट करें। अब इन्वेंट्री बुक्स मेनू में स्टॉक आइटम सिलेक्ट करें, क्योंकि हमें स्टॉक आइटम लेजर डिस्प्ले करना है। अब स्टॉक आइटम सिलेक्ट करने से लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम, जितने भी हमारे स्टॉक आइटम क्रिएटेड है उसके अल्फाबेटिकल लिस्ट मिल जाएंगे। उसमें से जिस स्टॉक आइटम का लेजर हमें डिस्प्ले करना है उस पर क्लिक करें, उसे सिलेक्ट कर उस पर क्लिक करें। अब हमें उस स्टॉक आइटम की समरी, मंथली समरी, मतलब मंथली ब्रेकअप की समरी मिलेगी, हर मंथ का फिगर्स मिलेगा। तो अब हम कोई भी हमारे पीरियड का, जिस पीरियड का रिपोर्ट चाहते हैं, कोई भी पीरियड चाहे, लेकिन पहले हमको एक मंथ के अंदर से ही जाना पड़ेगा, सीधा सीधी हम उस पीरियड का रिपोर्ट नहीं निकाल सकते। तो कोई भी मंथ सिलेक्ट करें। अब कोई मंथ सिलेक्ट करते ही उस मंथ का स्टॉक आइटम लेजर, मतलब उस मंथ का ही रिपोर्ट मिलेगा। हमें अगर उसी मंथ का रिपोर्ट चाहिए तब तो ठीक है, अगर और कोई मंथ पीरियड का 2 महीना 3 महीना या और कोई भी स्पेसिफाइड पीरियड का रिपोर्ट चाहिए तो हमें पीरियड सेट करना पड़ेगा। उसके लिए हम F2 पीरियड क्लिक करेंगे। F2 पीरियड क्लिक करते ही हमें चेंज पीरियड स्क्रीन में हमें जिस पीरियड का रिपोर्ट चाहिए वो पीरियड दे, फ्रॉम और टू फील्ड में उस पीरियड को सेट करें। अब पीरियड सेट करते ही उस स्पेसिफाइड पीरियड का रिपोर्ट, मतलब स्टॉक आइटम लेजर हमें मिलेगा। स्टॉक आइटम लेजर में लेकिन हर ट्रांजैक्शंस का डिटेल मिल रहा है। इसके पहले हम लोग समरी में ट्रांजैक्शंस का डिटेल नहीं मिल रहा था, कोई पीरियड का टोटल मिल रहा था। स्टॉक आइटम लेजर में हर वाउचर का डिटेल्स मिलेगा। सबसे पहले उस पीरियड का ओपनिंग बैलेंस जो है वो इनवर्ड्स कॉलम में दिखाई देगा, और उसका वैल्यू भी, उस डेट का ओपनिंग बैलेंस का वैल्यू भी दिखाई देगा, रेट भी दिखाई देगा, एवरेज रेट। उसके बाद सारे वाउचर की डिटेल्स मिलेगी। अगर आउटवर्ड्स का है तो सेल्स है तो आउटवर्ड्स की क्वांटिटी और उसका वैल्यू, अगर सेल्स है तो सेल्स का वैल्यू रहेगा। इनवर्ड्स है, परचेज है तो उसकी क्वांटिटी और उसका वैल्यू और रेट इनवर्ड्स कॉलम में रहेगा। क्लोजिंग में मतलब ओपनिंग प्लस उस पीरियड तक का इनवर्ड्स और उस पीरियड का तक का आउटवर्ड्स लेस करने से जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस दिखाई देगा।
लेकिन क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग का वैल्यू आपको इन ओपनिंग प्लस इनवर्ड्स प्लस माइनस आउटवर्ड्स के हिसाब से नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि आउटवर्ड्स में अगर सेल है तो सेल के अंदर में आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो भी इंक्लूडेड है, कॉस्ट प्राइस नहीं है। लेकिन क्लोजिंग आपको कॉस्ट प्राइस है। आप जो वैल्यूएशन सिलेक्ट किए हैं, आपका जो डिफॉल्ट वैल्यूएशन सेट है उसके अनुसार क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू दिखाई देगा। तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो रहा है इसके बारे में हम अलग से दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। यहाँ सिर्फ स्टॉक लेजर का फॉर्मेट और कंटेंट्स और क्वांटिटी के बारे में दिखा रहे हैं, वैल्यू के बारे में हम अलग से बताएंगे। वो काफ़ी डिटेल्ड है क्योंकि कई वैल्यूएशन मेथड है, सब समझाना पड़ेगा। इस तरह स्टॉक आइटम लेजर में उस स्टॉक आइटम का उस पीरियड का पूरा वाउचर का डिटेल्स मिलेगा और नीचे उस पीरियड का टोटल्स भी मिलेगा। अब कोई भी वाउचर में एंटर प्रेस करने से, उससे ड्रिल डाउन करने से उस वाउचर की डिटेल्स दिखाई देगी, जो ऑल्टरेशन मोड में वो वाउचर दिखाई देगा और आप वो वाउचर को ऑल्टर भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप स्टॉक आइटम लेजर डिस्प्ले कर सकते हैं। अब स्टॉक आइटम लेजर दो तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। एक तो हमने बताया कि डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर से आप अल्टीमेटली स्टॉक आइटम सेलेक्ट करें और उससे उस स्टॉक आइटम का रिपोर्ट देख सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप स्टॉक आइटम मंथली समरी जो है उसमें भी आप उस स्टॉक आइटम के जब सिलेक्ट करते हैं तो मंथली ब्रेकअप मिलेगा, जो अभी हमने दिखाया है उस पीरियड का, करंट पीरियड का मंथली ब्रेकअप मिलेगा। उससे मंथ सेलेक्ट करें, पीरियड सेट करें और जिस तरीके से लेजर आप देख रहे हैं, जिस तरीके से अभी स्टॉक आइटम से लेजर आप देखे हैं, उस तरह से उस स्टॉक आइटम सेलेक्ट करने से आप वहाँ से भी स्टॉक आइटम का लेजर देख सकते हैं।